हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए थे कि टैली को डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए और कंपनी को क्रिएट करने के लिए और भी बहुत कुछ के बारे में हम लोग जाने थे, एड्रेस को चेंज करने के लिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग ये सब डिस्कस किए थे। आज हम लोग जानेंगे कि टैली प्राइम में हम लोग को परचेज का एंट्री कैसे करेंगे और सेल का एंट्री कैसे करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि लेजर को क्रिएट कैसे करते हैं, आइटम को क्रिएट कैसे करते हैं, यूनिट कैसे बनाते हैं और कंपाउंड यूनिट को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों क्या होता है कि जब हम लोग टैली सीखने के लिए कोई कोचिंग या फिर कोई इंस्टीट्यूट जाते हैं तो फिर वहाँ बताया जाता है कि आपको 1 से लेकर 10-15 आइटम क्रिएट कर लेना है एक बार। उसके बाद आपको लेजर 10-15 को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को परचेज का एंट्री परचेज में जाकर फिर एंट्री बताते हैं कि आपको ये साइट आइटम सेलेक्ट करके परचेज का एंट्री करना है, सेल का एंट्री करना है। तो दोस्तों उससे हम लोग को कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम लोग को बताएंगे ये कि आप उसी वाउचर में लेजर भी क्रिएट कर लेंगे, स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लेंगे और यूनिट भी क्रिएट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास चला जाए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैली अपना खोल लेना है। टैली खोलने के बाद यहाँ पर आप लोग को इस तरीके से कुछ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एसके डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पर एसके डिस्ट्रीब्यूटर दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है नो वाउचर। अभी तक हमने कोई एंट्री नहीं किया है तो हम लोग एंट्री को स्टार्ट करते हैं, एंट्री करते हैं। एंट्री करने के लिए हम लोग को यहाँ पर वाउचर का ऑप्शन एक दिख रहा होगा आपको। वाउचर का ऑप्शन पर हम लोग को सिंपली क्लिक कर देना है या फिर कीबोर्ड से भी प्रेस करना है। इसका शॉर्टकट की भी होता है, भी प्रेस कीजिएगा तो आप वाउचर पे चले जाइएगा या फिर माउस से क्लिक कर देना है वाउचर पे। तो वाउचर पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये मेरा खुल गया वाउचर परचेज का। जो अगर आपको कोई और वाउचर खुलता है तो आप यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड में आपको दिखेगा, ये सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा डेट, उसके बाद कंपनी, फिर कॉन्ट्रा, फिर पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, फिर यहाँ परचेज में जो जो भी आपको जिसमें एंट्री करना है साइड में आपको सब दिख रहा है। यहाँ पर सामने दिख रहा है। आप इसका ये सेल का शॉर्टकट की होता है F8, जर्नल का शॉर्टकट की होता है F7 एंड रिसिप्ट का F6। आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से F9 प्रेस कर सकते हैं तो आप परचेज में चले जाएंगे। तो हम परचेज को खोल लिया। परचेज को खोलने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को डेट देखना है, डेट लेना है कि किस डेट में हम लोग का ये बिल है, परचेज का जो बिल है किस डेट में है। तो हम बिल को खोल लेते हैं। आपको एक डेमो के लिए बिल यहाँ पर दिखा देते हैं कि ये सुलोचना इंटरप्राइजेज से हमने माल को परचेज किया है। ये सुलोचना इंटरप्राइजेज का पूरा एड्रेस हो जाएगा और मेरा एड्रेस यहाँ पर हो जाएगा। तो ये मेरा परचेज बिल नहीं है, मेरा परचेज ऑर्डर है, इसलिए यहाँ पर आपको परचेज ऑर्डर नंबर दिखा रहा है। अगर बिल रहेगा आपका परचेज का तो यहाँ पर बिल नंबर दिखाएगा कि बिल नंबर आपका इतना है, डेट इतना है, ये दिखाएगा। तो मेरा पार्टी कौन है? सुलोचना इंटरप्राइजेज। तो हम सुलोचना इंटरप्राइजेज यहाँ पर इसका हम लोग एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो बिल नंबर है वो क्या है। तो यहाँ पर अभी बिल नंबर मान लीजिए हम इसी को रखते हैं परचेज ऑर्डर को। तो यहाँ पर OP003-471 यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। OP003 और स्मॉल में ले रहा है, इसको हमको कैपिटल में करना है, सब कैप साउंड कर लेंगे, कैपिटल में करना। OP003 उसके बाद था 471 हमने बिल नंबर डाल दिया। डेट पूछ रहा है, डेट हम अभी वो बिल के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, उसमें डेट नहीं डाला हुआ है। अभी हम जो आपका बिल में डेट रहेगा वही डेट लेना है। अभी हम 2 अप्रैल 2023 ले लेते हैं। उसके बाद बिल नंबर डालने के बाद इंटर आ जाएंगे। इंटर आने के बाद यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम पूछता है कि आप किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं। तो मेरा पार्टी जो बिल में आपका रहेगा वही देना है जो जिससे आप परचेज कर रहे हैं। तो मैं सुलोचना इंटरप्राइजेज से परचेज कर रहा हूँ तो आपका यहाँ पर सुलोचना इंटरप्राइजेज डाल देना है। तो यहाँ पर मेरा अभी ये पार्टी का लेजर नहीं क्रिएट किए हैं अभी, तो यहाँ पर मेरा नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग को क्रिएट करने के लिए यहीं पर लेजर हम लोग को कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करना। Alt+C प्रेस करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लेजर पे क्रिएशन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को डाल देना सुलोचना इंटरप्राइजेस डाल दिए। ये मेरा, इससे हम परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर पूछता है कि अंडर, जो जिससे हम लोग कुछ गुड्स परचेज करते हैं उसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स में डालते हैं और जिसको हम लोग सेल करेंगे उसको सन्ड्री डेटर्स के अंडर में डालेंगे। तो ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स है क्योंकि हम इनसे परचेज कर रहे हैं
तो ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है दो खुल कर आगे, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स और दूसरा सन्ड्री डेटर्स। तो हम लोग को यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लेना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स इसमें चल जाना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स में लेने के बाद इंटर आ जाना है। इंटर आने के बाद यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल वाइज बिल पूछता है, तो इसको यस रहने देना है कि जब हम लोग को ये ज़रूरत पड़ता है कि जब हम लोग इस पार्टी को पेमेंट करेंगे तो किस बिल के एंगल्स में पेमेंट करते हैं उसको पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको हम यस रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस पूछता है, तो जो भी आपका बिल में एड्रेस रहेगा वो एड्रेस पुट करके वहाँ पर टैली में पुट कर देना है। तभी हम सिंपली रांची डाल देता हूँ, रांची। उसके बाद फिर यहाँ स्टेट पूछता है, स्टेट आप लोग को झारखंड ले लेना है, जो भी आपका स्टेट रहेगा वो स्टेट ले लेना है। लेने के बाद फिर इंटर आने के बाद पिन कोड पूछता है, पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद फिर इंटर आ जाना है। इंटर आने के बाद यहाँ पर पैन नंबर पूछता है, पैन नंबर है आपके पास तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप पूछता है, अगर आप इस पार्टी का जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट करके नीचे यहाँ पर जीएसटी नंबर फिल करके आप इंटर आ सकते हैं। अगर कोई पार्टी आपका जिसका जीएसटी नंबर नहीं हो, कस्टमर है आपका, अनरजिस्टर्ड पार्टी है, तो आप नीचे यहाँ पर दिख रहा हो अनरजिस्टर्ड, इसमें सेलेक्ट करके इंटर ले लेना है। तो ये पार्टी तो मेरा अभी जीएसटी नंबर है इसके पास, रेगुलर पार्टी है, तो यहाँ पर रेगुलर डाल देंगे। रेगुलर डालने के बाद यहाँ पर आपका जीएसटी नंबर ये दिख रहा है, जीएसटी नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे, हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। तो अभी हम इसको नहीं लेते हैं, जीएसटी नंबर नहीं फिल करते, अभी अनरजिस्टर करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसको इंटर आने के बाद ये मेरा लेजर इंटर ले लेना है, इसको भी इस तरीक़े से खुलेगा। डिस्पैच इसको एक्सेप्ट कर लेना है, अनरजिस्टर्ड पार्टी है मेरा। अब ये मेरा यहाँ पर जो दिख रहा है सुलोचना इंटरप्राइजेज, ये मेरा जिससे हम परचेज किए मेरा सुलोचना इंटरप्राइजेज है। हमने लेजर को क्रिएट कर दिए, यहीं से अल्ट सी करके लेजर को क्रिएट कर लिया। अब इंटर आएंगे, इंटर आने के बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर यहाँ पूछता है परचेज लेजर, आप कैसे परचेज करेंगे, ये जीएसटी में है कि आपका टैक्स फ्री है क्या है। तो अभी हम लोग का जीएसटी परचेज है, इसलिए हम लोग जीएसटी परचेज का, अगर आपके पास ये लेजर नहीं बना हुआ है, ये तो मेरा पहले से बना हुआ है, तो लेजर नहीं बना हुआ तो एक आप यहाँ पर भी अल्ट सी प्रेस करेंगे। अल्ट सी प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे जीएसटी परचेज। मेरा जीएसटी परचेज ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर एक डाल देते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं लेगा। अगर एक बना हुआ आपका पहले से तो दूसरा नहीं होगा, इसीलिए हम परचेज 1 करके डाल दिए। यहाँ पर जीएसटी परचेज ही आपको लोग रहने दीजिएगा, तो यहाँ पर 1 करके हम डाल दिए, इसलिए कि मेरा पहले से बना हुआ है, इसलिए आप लोग को समझाने के लिए मैं यहाँ क्रिएट कर दिया हूँ। अब इसको इंटर ले लेना है। इंटर लेने के बाद यहाँ पर पूछता है परचेज का जो लेजर होता है वो परचेज के अंडर ही जाता है, तो यहाँ पर हम परचेज अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज लिखने के बाद यहाँ पर परचेज अकाउंट ऑटोमेटिक आ गया। अब इसको इंटर ले लेंगे। इंटर लेने के बाद फिर टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रहने देंगे। फिर यहाँ पर आ जाएंगे नीचे जीएसटी अप्लीकेबल पूछ रहा है, तो यहाँ पर जीएसटी अप्लीकेबल ही रहने देंगे। फिर इंटर आएंगे, ये सब वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई पूछता है, तो ये परचेज जो होता है मेरा सर्विस होता है, तो ये हम सर्विस जीएसटी परचेज का लेजर जो बनाई ये मेरा सर्विस है, तो सर्विस में ही रहने देते हैं। उसके बाद इंटर ले लेंगे। इंटर लेने के बाद अब मेरा यहाँ पर आपका पार्टी नेम भी बना दिए, फिर यहाँ पर आपका परचेज का लेजर भी बना दिए हम लोग। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप स्टॉक क्रिएट करें, क्या परचेज आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक परचेज हो रहा है सायरा डी टैबलेट, फिर सायरा एलएस है, तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम लोग को नया क्रिएट करना है, तो अल्ट प्लस सी क्लिक करेंगे यहाँ पर भी, तो मेरा क्रिएशन के लिए खुल जाएगा। तो यहाँ पर कर देना है सायरा डी यहाँ पर सारा डी लिखने के बाद इंटर ले लेना है। इंटर लेने के बाद इसको आपका अगर यहाँ अंडर पूछता कि कौन सा आप ग्रुप में रख सकते हैं, अगर मेडिसिन का आपका पूरा आता है यहाँ पर अल्ट सी करके आप मेडिसिन का ग्रुप बना सकते हैं, तो भी हम सिंपली इसको प्राइमरी में ही रहने देते हैं। उसके बाद इंटर आ जाएगा। इंटर आने के बाद यहाँ यूनिट्स पूछता है, यूनिट्स के बारे में बताए थे। यूनिट्स की आप कैसे बेचते हैं, इसको दर्जन में बेचते हैं या फिर पीस में बेचते हैं या फिर बंच में बेचते हैं, इसके बारे में यहाँ पर डाला जाता है। तो ये मेरा जो सायरा डी है या फिर बॉक्स में बेचते हैं ये सब पूछा जाता है। तो सायरा डी जो मेरा से बिक रहा है पीस में बिक रहा है, तो हम पीस सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास पीस नहीं बना हुआ है तो अल्ट सी कीजिएगा। यहाँ पर भी कोई भी नया आइटम या फिर नया लेजर क्रिएट करने के लिए अल्ट सी कीजिएगा, तो आपका क्रिएशन पर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग को डाल देना पीस, अभी शॉर्टकट में ले लेते हैं
सिर्फ पीस रहने देते हैं, क्योंकि पीसीएस मेरा पहले बना हुआ है। तो पीसी ले लिए, पीस में है। यहाँ फॉर्मल नेम रहने देते हैं वही, कुछ नहीं। यहाँ पूछता है यूनिट क्वांटिटी कोड। यहाँ पर आप पीसीएस लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पीसीएस, एंड पीसीएस में हम लोग इसको सेल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछता है नंबर ऑफ डेसिमल। यहाँ पर पूछता है नंबर ऑफ डेसिमल। यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल वो होता है कि जैसे हम लोग 3 लिखते हैं तो 3 के बाद 3.00 आता है, तो उसके बाद पूछता है कि जो डॉट के बाद 00 या फिर आपका पैसा में जो आता है वो कितना डिजिट तक आप रख सकते हैं, उसके बारे में पूछता है। तो अभी हम इसको नहीं रहने देते, इसको कोई भी डिजिट नहीं रहने देंगे, इसको अभी हम 0 ही रहने देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल रहने देना है। उसके बाद इसको यहाँ पर नीचे स्पेसिफाई डिटेल्स यहाँ पर दिख रहा है, स्पेसिफाई डिटेल्स, इस पर सिंपली हम लोग को क्लिक कर देना। स्पेसिफाई डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछता है एचएसएन या फिर सैक। तो इस आइटम का एचएसएन कोड क्या है, तो हम लोग चलते हैं अपने बिल पे। एचएसएन है, यहाँ पर दिख रहा बिल में आपको लिखा हुआ रहेगा एचएसएन कोड या फिर सैक कोड, जो भी रहेगा आपका लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर 300490 है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली फिल कर देना है 300490। एचएसएन कोड फिल करने के बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देना कुछ भी, मेडिसिन का ये है तो मेडिसिन डाल देते हैं। मेडिसिन डालने के बाद फिर नीचे आ जाना, फिर यहाँ पर जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में आना है। जीएसटी रेट डिटेल्स पूछ रहा है तो यहाँ पर भी आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ स्पेसिफाइड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी टाइप पूछता है, तो यहाँ पर टैक्सेबल रहने देना है, क्योंकि ये मेरा टैक्सेबल ही आइटम है, गुड्स है, तो टैक्सेबल रहने देंगे। यहाँ पर रेट पूछता है कि रेट कितना परसेंट का है, तो हम लोग बिल को यहाँ सिंपली खोल के देख सकते हैं कि कितना परसेंट का ये है। तो बिल जो नीचे आएगा स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ 6% लगा हुआ है, यानी कि 12% है। तो यहाँ पर हम लोग को टैली में आ जाना है। फिर से वापस आने के बाद यहाँ पर 12% डाल देना है। 12% डालने के बाद ये मेरा गुड्स है तो गुड्स ही रहने देंगे। फिर उसके बाद इंटर ले लेना है। इंटर लेने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो सायरा डी परचेज कर रहे हो कितना पीस क्वांटिटी है, तो अब फिर से हम लोग बिल में आते हैं। बिल में आने के बाद फिर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर कितना क्वांटिटी है, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी आपको बिल में जो रहेगा आपका यहाँ पर इस साइड में रहेगा या फिर इस साइड में रहेगा। तो क्वांटिटी मेरा अभी इस साइड में दिखा रहा है 150 पीस है, तो 150 पीस हम यहाँ फिल कर देंगे। 150 पीस क्वांटिटी। रेट पूछ रहा है तो रेट भी यहाँ पर हम देख लेते हैं बिल में रेट कैसे है। रेट यहाँ पर 32 रुपया 79 पैसा है, तो यहाँ पर 32 रुपया 79 पैसा डाल देंगे। डालने के बाद इंटर ले लेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक अमाउंट कैलकुलेट करके आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा आइटम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर भी दूसरा आइटम हम लोग डालेंगे। अल्ट सी करेंगे तो दूसरा आइटम क्रिएट कर लेंगे। दूसरा आइटम क्या है, तो दूसरा आइटम है सायरा एलएस। सायरा एलएस हो गया मेरा, यहाँ क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद फिर यहाँ पर इंटर आ जाएंगे। फिर ये भी मेरा पीस में बेचता है। अगर आपका फिर ये बॉक्स में बिकता है फिर अल्ट सी करेंगे आप। यहाँ पर फिर बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद इंटर आएंगे। इंटर आने के बाद फिर यहाँ पूछता है ये बॉक्स एंड बॉक्सेस पीस पैकिंग जो होता है उसके बारे में पूछता है, तो यहाँ पर हम बॉक्स सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बॉक्स में ही बिकता है। तो उसके बाद इंटर आ जाएंगे। इंटर आने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल रहने देंगे। फिर यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पर दिख रहा होगा, स्पेसिफाइड डिटेल्स, यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स में हम लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर इंटर आ जाएंगे। इंटर आने के बाद फिर यहाँ एचएसएन या सैक कोड डाल देना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर बिल में कि एचएसएन कोड इसका क्या है। एचएसएन कोड क्या है इसका देख लेते हैं। एचएसएन कोड वही है, सेम है 300490। यहाँ पर 300490 एचएसएन कोड हमने डाल दिया। डालने के बाद फिर इंटर आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो आप यहाँ पर मेडिसिन डाल सकते हैं या फिर सायरा भी यहाँ पर डाल सकते हैं। जो आइटम है आपका वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है स्पेसिफाई ले लेना है, सेलेक्ट कर लेना है स्पेसिफाई डिटेल्स। उसके बाद इंटर आ जाना है। इंटर आने के बाद यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू पूछ रहा है। टैक्सेबल है मेरा ये गुड्स जो है सो टैक्स इस पर लगा हुआ है, इसलिए टैक्सेबल रहने देंगे। जीएसटी रेट पूछता है, जीएसटी रेट कितना परसेंट का है, तो जीएसटी रेट हम लोग देख लेते हैं बिल में कि कितना परसेंट का ये
ये भी गुड्स मेरा यहाँ पर 6% दिखा रहा है SGST, और CGST 6%, ये भी मेरा 12% का है। तो यहाँ पर हम लोग को टैली में आ जाना है। टैली में आने के बाद यहाँ 12 डाल देना। 12% का है, ये गुड्स है मेरा, गुड्स रहने देंगे। फिर इसको एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने के बाद फिर यहाँ क्वांटिटी पूछता है, तो क्वांटिटी फिल कर देना है। क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी मेरा यहाँ 60 है, 60 दिखा रहा है, 60 हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। 60 डालने के बाद इंटर आ जाएंगे। इंटर आने के बाद ये मेरा बॉक्स मेरा बिक रहा है, तो बॉक्स यहाँ पर सेलेक्ट किए थे, तो बॉक्स यहाँ पर दिखा रहा है। रेट पूछ रहा है कि रेट कैसे है इसका, तो रेट हम लोग डाल देंगे। रेट है 75 रुपये 86 पैसा, यहाँ पर डाल देंगे 75 रुपये 86 पैसा। उसके बाद इंटर ले लेंगे। इंटर लेने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया कि टोटल कितना 60 बॉक्स का आपका कितना रुपया होगा, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता है। उसके बाद इंटर आ जाएंगे। इंटर आने के बाद फिर बिल में हम लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि CGST एंड SGST लगा हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पर टैक्स लगाना है अब। तो इंटर लेने के बाद अब हम लोग को पड़ता है ज़रूरत CGST एंड SGST लगाने के लिए, क्योंकि ये हमारा सेम स्टेट से माल परचेज कर रहा है, इसलिए हम लोग को CGST SGST लगेगा। अगर अदरवाइज अगर दूसरे स्टेट से हम लोग परचेज करते हैं तो उसमें IGST लगाते हैं। तो अभी हम लोग का सेम स्टेट से परचेज हो रहा है, इसलिए हम लोग CGST SGST लगाएंगे। तो हम लोग को यहाँ पर Alt C फिर से प्रेस करना है, कीबोर्ड से Alt C प्रेस करेंगे तो हम लोग CGST का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। CGST मेरा ये बना हुआ है, इसीलिए नहीं ले रहा है, इसलिए हम लोग इसको CGST ये डालने के बाद हम लोग यहाँ पर एक डुप्लीकेट के लिए हम लोग 1 डाल दे रहे हैं, 1 नहीं 2 डाल दे रहे हैं, क्योंकि मेरा 1 ये GST तो CGST बना हुआ है इसलिए नहीं लेगा। तो अभी आप लोग को समझाने के लिए हम लोग CGST 2 डाल दिया। डालने के बाद इंटर ले लेंगे। इंटर लेने के बाद ये मेरा एक प्रकार का टैक्स है, इसलिए अंडर यहाँ पूछ रहा है कि किस अंडर में आप रखना चाहते हैं। तो ये CGST जो है सो टैक्स होता है हम लोग के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ पर DUT लिखे, उसके बाद यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑटोमेटिक आ गए। अब इस पर हम लोग को इंटर ले लेना है। इंटर लेने के बाद यहाँ पर फिर 2 ऑप्शन खुलेगा, एक GST का, दूसरा अदर का खुल रहा है। तो सिंपली हम लोग को यहाँ GST सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को ऊपर CGST का लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पर CGST में सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद इंटर आ जाना। इंटर लेने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका ये CGST का बन जाएगा। तो हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर CGST मेरा बना हुआ आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर। तो CGST हम लोग ले लेते हैं। CGST लेने के बाद यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक टैक्स का जो भी आपका कैलकुलेशन रहेगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद इंटर आ जाना है। इंटर आने के बाद फिर यहाँ पर फिर से Alt C करेंगे। Alt C करने के बाद SGST मेरा नहीं बना हुआ, तो SGST हम बना लेते हैं। SGST यानी कि सर्विस टैक्स। ये मेरा SGST क्रिएट कर दी। क्रिएट करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद फिर से हम लोग को ड्यूटी एंड टैक्सेस के हेड में डालना है। यहाँ पर DUT से डालिएगा तो अपने यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर डालने के बाद इंटर आ जाना है। इंटर आने के बाद फिर से यहाँ पर GST में सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आना है। अब हम लोग को SGST रखना है, क्योंकि हम लोग SGST का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। तो SGST में हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इंटर आ जाना है। इंटर आने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग भी रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते, कोई बड़ा बात नहीं है। इसको राउंडिंग करता है उसका रहता है ये। तो अभी नॉर्मल राउंडिंग रख लेते हैं। इसको 0 लिमिट रखते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद फिर मेरा SGST यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि टोटल CGST एंड SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके मेरा ले लिया है। तो मैंने ये पूरा परचेज का एंट्री अपना टैली में ले चुका हूँ। अब इसको एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर पूछता है आपको कि ये तेरा ये न्यू रेफरेंस रखना है कि ऑन अकाउंट रखना है, क्या रखना है। तो ये भी हम लोग पहला बिल परचेज का एंट्री किया है, इसको पेमेंट अभी नहीं किया है, इसलिए हम लोग न्यू रेफरेंस रखेंगे। इसको जब पेमेंट करेंगे तो अगेंस्ट में करके करेंगे तो ये बिल हमारा शो होगा, उसको एडजस्ट कर देंगे उससे। तो इसको हम लोग न्यू रेफरेंस रखते हैं। रखने के बाद इंटर ले लेंगे। इंटर लेने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मेरा परचेज का बिल यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक परचेज का बिल एंट्री ले चुके हैं। अब यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आप परचेज वाउचर में जाकर देख सकते हैं DAP, कीबोर्ड से सर्च करेंगे आप परचेज रजिस्टर में आ जाएंगे DAP। या फिर आपको सिंपली यहाँ पर से आना है, D से डिस्प्ले में आना है। यहाँ पर डिस्प्ले दिख रहा होगा, D से डिस्प्ले यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आना है। आने के बाद फिर DAP बोले ना, तो A से फिर अकाउंट्स बुक में आना है। यहाँ पर अकाउंट्स बुक दिख रहा है, इसमें आना है। इसमें आने के बाद फिर
आपको नीचे दिख रहा होगा सेल्फ रजिस्टर और परचेज रजिस्टर, DAP यानी P इसका शॉर्टकट है परचेज रजिस्टर। यहाँ पर आइएगा तो आपको परचेज का जो अभी एंट्री किए ये अप्रैल मंथ में, तो ये आपका बिल शो हो रहा है। तो परचेज का एंट्री तो आप लोग समझ गए कि परचेज का एंट्री कैसे करते हैं, आइटम क्रिएट कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं जो। अब हम लोग सेल का एक एंट्री कर लेते हैं। तो सिंपली फिर से हम लोग को कीबोर्ड से भी प्रेस करना है या फिर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं माउस से भी, तो भी प्रेस करें तो इसके बाद फिर मेरा परचेज का खुल गया। अब हम लोग को वाउचर चेंज करना है, तो इस साइड में आपको एक सेल का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा। आप कीबोर्ड से F8 प्रेस कर सकते हैं या फिर आप कर्सर से भी सेल पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम अभी सेल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये मेरा सेल का वाउचर खुल गया। खुलने के बाद फिर यहाँ पर पूछ रहा है पार्टी नेम, आप डेट पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आप सेल करना चाहते हैं, जिस डेट में सेल करना चाहते हैं उसका डेट ले लीजिएगा। तो एक बिल हम दिखा देते हैं आपका सेल का। ये मेरा सेल का बिल है ये। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पार्टी मेरा कंपनी है, ये जिसको हम सेल कर रहे हैं ये उसका पूरा बायोडाटा यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर इनवाइस नंबर जो बिल नंबर होता है वो दिखाता है, यहाँ पर डेट दिखाता है कि किस डेट में आप सेल कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं टैली में आकर कि पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है, तो डेट सबसे पहले डाल देते हैं। तो यहाँ 19 दिसंबर दिखा रहा है, तो मेरा 19 दिसंबर डेट लेगा नहीं। तो अगर डेट आप लोग को डालना है तो F2 कीजिएगा। F2 करने के बाद आप डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। तो डेट मेरा ये एजुकेशनल मोड में टैली है इसलिए डेट नहीं लेगा, आप 1 से 3 तारीख तक का ही लेगा। तभी हम 3 तारीख ही रहने देते हैं डेट। उसके बाद यहाँ पर पार्टी नेम पूछ रहा था, पार्टी मेरा क्या है, यहाँ पर दिख रहा है AS इंटरप्राइजेज है। तो यहाँ पर हम AS इंटरप्राइजेज डाल देंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग Alt C करेंगे क्रिएट करने के लिए। AS यहाँ पर डालेंगे AS इंटरप्राइजेज डालने के बाद इंटर आ जाएंगे। इंटर आने के बाद जब हम लोग किसी को सेल करेंगे तो हमारे लिए सन्ड्री डेटर्स होगा, तो ये अंडर में जाएगा सन्ड्री डेटर्स के अंदर में। तो हम लोग यहाँ सर्च करेंगे सन्ड्री डेटर्स यहाँ पर दिख गया, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद बिल बाय जीएस रखना है, इंटर आ जाना है। इंटर आने के बाद यहाँ एड्रेस पूछता है, एड्रेस हम रांची अभी डाल देते हैं। जो भी आपका बिल में एड्रेस रहेगा यहाँ पर, तो इतना लिखने के वजह यहाँ पर जो भी पार्टी का बिल का एड्रेस रहेगा वो डाल देना है। तो अभी हम सिर्फ रांची ले लेते हैं। रांची लेने के बाद फिर इंटर आ जाना है। इंटर आने के बाद फिर स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट हम लोग का जो जिस स्टेट से रहेगा वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम झारखंड सेलेक्ट कर लिया। पिन कोड पूछ रहा है, पिन कोड बिल में होगा तो डाल दीजिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी छोड़ देते हैं इसको। इंटर आ जाते हैं। इंटर आने के बाद यहाँ पर पार्टी रजिस्ट्रेशन टाइप पूछता है, तो ये इसको रेगुलर रहने देते हैं क्योंकि इसके पास GST नंबर है, रेगुलर रहने देते हैं। उसके बाद फिर इंटर आ जाना है। इंटर आने के बाद यहाँ पर GST नंबर पूछता है। GST नंबर यहाँ से कॉपी करके जो बिल में रहेगा GST नंबर उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद हम इंटर आ जाना है। इंटर लेने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद इंटर आ जाना है। इंटर आने के बाद इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से मेरा सेल लेजर अब पूछ रहा है कि मेरा यहाँ पर भी कोई वाउचर सेल लेजर का क्रिएट नहीं है, कोई भी लेजर सेल नहीं क्रिएट है सेल का। तो हम लोग फिर यहाँ पर Alt C करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे GST सेल्स करने के बाद फिर इंटर आ जाना है। इंटर आने के बाद इसको सेल का जो रहता है वो उसका सेल अकाउंट्स के अंदर ही रहता है, परचेज का परचेज अकाउंट के अंदर रहता है। तो यहाँ पर हम लोग को सेल्स अकाउंट्स के अंदर रखना है। सेल्स अकाउंट्स के अंदर में ले लिया। लेने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग को इनवाइसिंग रोडिंग रखना है या फिर नॉट अप्लीकेबल भी रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर आ जाना है। इंटर आने के बाद यहाँ पर GST अप्लीकेबल पूछ रहा था, ये अप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये मेरा सर्विस है, सेल जो है सर्विस दे रहे हैं उनको, तो हम सर्विस रहने देते हैं इसको। उसके बाद इंटर आने के बाद फिर से यहाँ पर आ गया स्टॉक आइटम में कि आप क्या बेच रहे हैं। तो फिर से बिल में हम लोग को जाना है। बिल में जाने के बाद यहाँ पर इतना सारा आइटम है कि आप इतना सारा मैं सेल कर रहा हूँ, तो इतना सारा तो नहीं बताऊँगा, मैं 1 या 2 आइटम को अभी सेल करूँगा। तो यहाँ पर है ग्लैप्ट्रिस M2 4 टैबलेट, यहाँ पर Alt C करेंगे क्रिएट करने के लिए, क्योंकि बना हुआ तो नहीं है तो इसको बनाएंगे हम लोग। ग्लैप्ट्रिस पूरा नहीं लिखेंगे, बस थोड़ा सा लिख देते हैं ग्लैप्ट्रिस। उसके बाद इंटर आ जाएंगे। इंटर आने के बाद यहाँ पर फिर प्राइमरी रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि अब कैसे बेचते हैं, पीस में, बॉक्स में कैसे बेचते हैं। तभी बॉक्स में इसको बेच रहे हैं तो बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे। बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद GST एप्लीकेबल रहने देंगे यहाँ पर फिर हमको स्पेसिफाई डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंटर ले लेना है। इंटर लेने के बाद HSN कोड पूछ रहा है, तो HSN कोड यहाँ पर देख लेंगे क्या है।
यहाँ पर है 30090 जो पहले डाल चुके थे वही एचएसएन है 300490। एचएसएन को डालने के बाद फिर इंटर आ जाना। इंटर आने के बाद फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देना है ग्लैब ट्रिप्स। डालने के बाद फिर से इंटर आ जाना है। इंटर आने के बाद फिर से यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स में सिलेक्ट करके इंटर लेना है। इंटर लेने के बाद टैक्सेबल रहने देना है इसको। उसके बाद जीएसटी रेट पूछता है कि ये जो गुड्स आप बेच रहे हैं ये कितना % का है। तो हम लोग को फिर से यहाँ पर आ जाना। आ जाने के बाद यहाँ पर देख लेना कितना % का है। यहाँ पर 6% CGST है, 6% SGST है, यानी कि ये मेरा 12% का है। तो यहाँ पर हम 12% फिल कर देंगे। फिल करने के बाद फिर ये मेरा गुड्स है तो गुड्स रहने देते हैं। इसको इंटर ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी भी यहाँ पर डाल देंगे। जो भी क्वांटिटी रहेगा आप बिल से देख लीजिएगा। यहाँ पर 60 क्वांटिटी है, 60 यहाँ पर डाल देंगे। 60 बॉक्स। रेट है आपका, रेट यहाँ पर है, रेट है 17 रुपया 50 पैसा। रेट यहाँ पर डाल देना 17 रुपया 50 पैसा। डालने के बाद इंटर आ जाना है। इंटर आने के बाद यहाँ कैलकुलेट कर लिया टोटल कि आपका 60 बॉक्स का 17 रुपया 50 पैसे रेट से कितना हो जाएगा, ये आपको कैलकुलेट कर देगा। उसी प्रकार से आप जितना भी आइटम क्रिएट करके आप डालना चाहते हैं, जितना सारा मेरा बिल में दिखा रहा था, आप सब Alt+C करके डायरेक्ट क्रिएट करके डाल सकते हैं। तो अभी हम एक ही आइटम रहने देते हैं, इसको फिर इंटर आ जाएंगे। इंटर आने के बाद यहाँ पर टैक्स डाल देंगे CGST। यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया कि CGST 63 रुपया लग रहा है। SGST भी ऑटोमेटिक ले लिया। यहाँ पर लेने के बाद फिर अगर यहाँ पर 1176 रुपया है, अगर आप राउंड ऑफ भी करना चाहते हैं तो Alt+C करके राउंड ऑफ के भी लेजर बना सकते हैं। माइनस प्लस जो 20 पैसा 10 पैसा होता है उसके लिए तो सिंपली इंटर ले लेना है। इंटर लेने के बाद ये मेरा यहाँ भी न्यू रेफरेंस कर लेना है। जो पैसा आएगा इसका तो हम लोग जब रिसिप्ट का एंट्री करेंगे तो वहाँ पर किस अगेंस्ट में पेमेंट आया, किस बिल के अगेंस्ट में, उसको हम लोग को यहाँ पर बिल फिर शो होगा। इसको इंटर ले लेना है। इंटर लेने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये मेरा सेल का एंट्री भी हो चुका है। परचेज का एंट्री भी हमने मार लिया, सेल का भी एंट्री मार लिया। अब सेल का हम लोग को देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हम लोग को कीबोर्ड से DAS करना होगा, DAS। ये मेरा सेल रजिस्टर खुल गया। या फिर आप सिंपली यहाँ से जा सकते हैं, डी से डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पर दिख रहा है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इसमें आ जाना है। इसमें आने के बाद फिर आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। उसके बाद फिर आ जाना है ए में अकाउंट्स बुक जो दिख रहा है यहाँ पर अकाउंट्स बुक में। अकाउंट्स बुक में आने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर सेल रजिस्टर दिख रहा है, सेल रजिस्टर में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सेल रजिस्टर का पूरा एक खुल जाएगा। अप्रैल मंथ में आप सेल किए हैं जो दिखा रहा है। इसको इंटर लेंगे। इंटर लेने के बाद ये 1176 रुपया दिखा रहा है। इस बिल को हमने सेल किया है, ये बिल मेरा दिख गया। तो सेल का भी देख सकते हैं हम लोग, परचेज का भी देख सकते हैं। सेल का भी हो गया, परचेज का भी हो गया। तो दोस्तों हम लोग सेल और परचेज का एंट्री इस तरीका से कर सकते हैं। लेजर को क्रिएशन कर सकते हैं एकदम आसानी तरीका से। जो भी आपको क्रिएट करना हो Alt+C से आप कर सकते हैं। बिल में ही कहीं भी काम करने जाइएगा तो आपको इसी तरीका से करना होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। जो भी वीडियो आपको चाहिए GST से रिलेटेड, टैली प्राइम से रिलेटेड, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।